आप देख रहे हैं दरभंगा जिले के मुख्य खबरों को। भाकपा माले के राज्यव्यापी आह्वान पर जिला में दर्जनों स्वास्थ्य केंद्र पर धरना आयोजित। सुपर स्पेशलिटी वार्ड के समक्ष भी प्रदर्शन आयोजित। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार गंभीर नहीं, आम जनों को आना होगा आगे। माले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को चालू करने के प्रति जनप्रतिनिधि से लेकर सरकार तक गंभीर नहीं, अब होगा जन आंदोलन। माले DMCH सुपर स्पेशलिटी वार्ड को चालू करने, पंचायतों में बंद पड़े स्वास्थ्य उपकेंद्र को चालू करने, डॉक्टर नर्स की बहाली करने सहित अन्य मांगों पर आज भाकपा माले के राज्यव्यापी आह्वान पर जिला में दर्जनों स्वास्थ्य केंद्र व उपकेंद्र पर धरना आयोजित की गई। वहीं DMCH सुपर स्पेशलिटी वार्ड के समक्ष भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया तथा सरकार के खिलाफ आक्रोशपूर्ण नारेबाजी की। इस अवसर पर नगर सचिव सदीक भारती, जिला कमेटी सदस्य देवेंद्र कुमार, संदीप कुमार चौधरी, प्रिंस राज, साधना शर्मा, संदीप कुमार, मोहन पासवान, विजय महासेठ, बसंती देवी शामिल थी। अस्पताल के समक्ष आयोजित सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले नेताओं ने कहा कि आज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जनप्रतिनिधि व सरकार का दंश झेल रहा है। जनप्रतिनिधि के निकम्मीपन के कारण आज तक यह चालू नहीं हो पाया है। लगातार केंद्रीय राज्य मंत्री अश्वनी चौबे, दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर व नगर विधायक संजय सरावगी सिर्फ अस्पताल में फोटो खिंचवाकर जनता के दुख दर्द की मजाक उड़ा रहे हैं। आगे माले नेताओं ने कहा कि इस अस्पताल को 2018 में ही बनकर तैयार होना था, लेकिन आज 2021 तक पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है। आज इस अस्पताल के चालू हो जाने के बाद उत्तर बिहार के लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी, लेकिन दरभंगा के साथ पूरे उत्तर बिहार के भी जनप्रतिनिधि इस ओर अग्रसर नहीं है, जिसके कारण आज यह हालात बना हुआ है। माले नेताओं में साफ तौर पर इस अस्पताल को चालू नहीं होने पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री, सांसद व विधायक को दोषी ठहराया है और साथ ही साथ केंद्र व राज्य सरकार से कार्रवाई की मांग की है। साथ ही साथ अस्पताल को जल्द चालू करने की मांग की है। साथ ही साथ दरभंगा वासियों से अपील किया है कि सड़क पर उतरकर इस अस्पताल को चालू करवाने को लेकर जन आंदोलन तेज करना होगा। वहीं भाकपा माले जिला सचिव वैद्यनाथ यादव ने बताया कि आज का कार्यक्रम स्वास्थ्य केंद्र, उप केंद्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जनता के समस्याओं को लेकर प्रदर्शन करना है। इसी कड़ी में बहादुरपुर, हायाघाट, सदर, हनुमान नगर, बहेड़ी, घनश्यामपुर, बिरौल, जाले सहित अन्य प्रखंडों में आयोजित किया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि निचली स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। कोरोना का तीसरा चरण आने वाला है, लेकिन पंचायतों में बंद पड़े स्वास्थ्य केंद्र को अभी तक चालू नहीं किया गया। इस मुद्दे पर स्थानीय जनप्रतिनिधि भी गंभीर नहीं है, जिसके चलते आज स्वास्थ्य व्यवस्था का यह हाल है। उन्होंने आम आवाम से आह्वान किया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर गांव-गांव में अभियान चलाकर आंदोलन को संगठित कर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने की जरूरत है। उन्होंने DMCH में प्रदर्शन किया है, क्या मामला है? आज भाकपा माले राज्य स्तर पर स्वास्थ्य के मोर्चे पर जो कुव्यवस्था है उसके खिलाफ आज पूरे बिहार में भाकपा माले आंदोलन कर रही है। दरभंगा जिला में जो DMCH है, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि दरभंगा DMCH एक उत्तरी बिहार का एक बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में बिल्कुल ही लूट और खसोट हो रही है। एक सर्जिकल वार्ड बनी हुई है जो बरसों से बिल्कुल डैमेज हो गया है, अब तब करने की स्थिति में बनी हुई है। जबकि दूसरी तरफ जो सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल बनी हुई है वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। इसलिए भाकपा माले ये प्रतिवाद मार्च और धरना के माध्यम से ये स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और स्वास्थ्य अधीक्षक से मांग करती है कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अगर चालू अभिलंब नहीं किया गया तो बाद होकर के भाकपा माले अनिश्चित काल ये सुपर स्पेशलिटी को चालू करने के सवाल पर धरना करेगी, अनशन करेगी। एक बड़ी आंदोलन के रूप में भाकपा माले जाएगी। आपका परिचय? मैं सदीक भारती, नगर सचिव भाकपा कर रहा है DMCH। आज राज्यव्यापी अभियान के तहत बिहार के तमाम उपकेंद्रों और मंडल अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग को लेकर
एक दिवसीय प्रदर्शन करके बिहार सरकार को ये कहना चाहती है कि आपका जो स्वास्थ्य मंत्री है, आपके द्वारा जो नियुक्त मंत्री है, वो कोरोना काल में नकारा साबित हुआ है, इसलिए नकारा स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करो। दरभंगा डीएमसीएच को जो बर्बाद करने की ठेकेदारी स्वास्थ्य मंत्री लिया है, ये डीएमसीएच को बर्बाद नहीं होने देगा दरभंगा की जनता। और सुपर स्पेशलिटी वार्ड जो करोड़ों रुपया के बिल्डिंग से बना हुआ है, और कोरोना काल में भी स्वास्थ्य मंत्री के इंतजार में यह कोरोना वार्ड बंद रहा, और कोरोना काल में हजारों मौतें हुई है। इस मौत की जिम्मेवारी लेते हुए नीतीश सरकार को कहना चाहते हैं कि नीतीश जी इस सुपर स्पेशलिटी वार्ड को चालू करिए, नहीं करिएगा तो आने वाले दिन में सुपर स्पेशलिटी वार्ड को जनता के नेतृत्व में, जनता के द्वारा अनिश्चितकालीन आंदोलन चलाया जाएगा। और दरभंगा जिला में जो गांव घर के डॉक्टर हैं, उनको बुला करके जो बीमार मरीज है उसके जरिए ओपीडी हम लोग चलाएंगे और उनका इलाज करेंगे। इस जनता की संपत्ति है, जनता इसको चलाएगी। परिचय आप? देवेंद्र कुमार, भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। वरीय पुलिस पदाधिकारी के आदेशानुसार वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ सभी गाड़ी को चेक किया जा रहा है। सभी गाड़ी का पेपर, डिक्की एवं चालक और उसके सवार व्यक्ति का कमर इत्यादि चेकिंग की जा रही है। जो गाड़ी अवैध पार्किंग में है उनका फाइन काटा जा रहा है और मास्क का भी चालान काटा जा रहा है। हम लोग को जो वायरलेस मिला है उससे बड़ा सहयोग हो रही है कि अगर कोई व्यक्ति कहीं कोई क्राइम करता है तो हम लोग इसकी सूचना तुरंत मिल जाती है, और अगर गाड़ी चेकिंग के दौरान कोई व्यक्ति गलत व्यवहार करता है तो इसकी सूचना हम लोग तुरंत पदाधिकारी को देते हैं। अभी तक कुल 3 गाड़ी का फाइन काटा गया है। अभी हम लोग आयकर चौक पर वाहन चेकिंग कर रहे हैं। किस तरह वाहन चेकिंग कर रहे हैं? आप लोग को आज से वायरलेस भी दिया गया है एसपी साहब के निर्देशानुसार, क्या कहेंगे इस पर? साहब कल हम लोग को बुलाया गया था, साहब का आदेश हुआ था कि सभी गाड़ी को डिक्की है, कमर है, सब चेक करना है। डबल लोडिंग है और अवैध पार्किंग में जो लगा देता है गाड़ी उसी के चालान काटा जा रहा है। मास्क वाले बगैर मास्क वाले और मास्क वाले बिना मास्क का चालान काट दिया जा रहा है। वायरलेस मिला आपको, उसका क्या उद्देश्य है वायरलेस का? वायरलेस में कोई क्राइम करेगा तो चारों तरफ फैलेगा, तो इससे पता चलेगा, लोग को धरपकड़ करेंगे हम। मेरे पर कोई बदमाशी करता है तो डायरेक्ट फोन करके साहब को आदेश साहब को फोन कर देंगे। कहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम मेरे साथ है। कहाँ पर वाहन चेकिंग कर रहे हैं? अभी आयकर चौराहा पर बड़ा उनका आदेश से यहाँ पर आए हुए हैं। पहले मिर्जापुर चौक से लेकर टावर तक अपना पर्चे दीजिए। आदेश हुआ कि आयकर चौराहा पर अभी तक कितने लोगों का चालान काटा गया? 3 गाड़ी से अवैध पार्किंग में था, 3 गाड़ी से काट चुके हैं। अपना पर्चा नगर थाना से है, एएसआई अफरोज अहमद है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। लगातार बारिश होने के कारण नदियों का जलस्तर में वृद्धि हुई। दरभंगा में लगातार बारिश होने के कारण नदियों का जलस्तर में वृद्धि हो गया है, जिसके कारण दरभंगा के किरतपुर प्रखंड के किसान एवं ग्रामीण परेशान है, क्योंकि हर साल बारिश होने के कारण जलस्तर में वृद्धि होती है, जिससे कि किसानों की फसल बर्बाद हो जाता है, जिसको देखने वाला कोई नहीं है। इतना ही नहीं, अशोक कुमार जो कि किरतपुर के मनकनिया के रहने वाले हैं, उनका कहना है कि हमें रोजी रोटी कमाने के लिए अपने ट्रैक्टर को नाव से शहर की ओर लाना पड़ता है, जिससे हमें नाव से लाने में नाव वाले को 1000 रुपए देना पड़ता है। हमें 3 महीने अपने घर से दूर रहना पड़ता है, क्योंकि सड़क नहीं होने के कारण हम लोगों को नाव ही सहारा है। वहीं पर अवध बिहारी यादव किसान का कहना है कि बारिश के कारण हमारा मकई का फसल बर्बाद हो गया। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री हम लोगों को काफी मदद करते हैं, लेकिन यहाँ के ठेकेदार हम लोगों की मदद नहीं करते हैं। इनका कहना है कि हम लोग जब जाते हैं मदद के लिए तो हम लोगों को ठेकेदार धमकी देकर भगा देते हैं और कहते हैं कि जाओ, जो करना है सो कर लो, हमको जो करना होगा हम वही करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री तो हम लोगों के लिए कई योजनाएं लाए हैं, लेकिन योजनाओं का लाभ हम लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। इनका कहना है कि साल में 9 महीना हम लोगों को पानी
का ही सामना करना पड़ता है। इसके लिए नाव ही सहारा है। शादी हो, ब्याह हो, मरण हो, जीवन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, सभी काम नाव से ही किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सड़क की सुविधा नहीं है। वही श्री सुधीर कुमार अंचल अधिकारी का कहना है कि हम सभी लोग बाढ़ आने से पूर्व की तैयारी कर चुके हैं। स्कूल को ठीक ठाक कर लिया गया है ताकि अगर आवश्यकता पड़े तो वहाँ पर बाढ़ पीड़ितों को रखा जा सके। इनका कहना है कि जितने भी किसानों का फसल बर्बाद हुआ है उसका निरीक्षण करने का आदेश प्रखंड के सभी अंचल अधिकारियों को दे दिया गया है। जल्द ही किसानों को मुआवजा मिल जाएगा। बहुत समस्या है, पानी बढ़ गया, हम लोग को खेत में फसल डूब गया है, मूंग मकई सब दह गया है। नाहुए का सहारा है, नाहुए के सहारा से हम लोग जीते हैं। राशन पानी जो भी चारा घर माल जाल का सब पहुंचाते हैं, उसी सहारे से यही दिक्कत है, इसीलिए नाव पर चढ़ते हैं। सर इस पार करने के लिए फिर उधर पानी आ गया था, तब नाव मजदूरी सब करने के लिए इस पार टपाए नाव। सर यही सर 500-400 रुपया हो जाता है, बड़ी गाड़ी चलाते हैं तो नाव वाले सर 1000 रुपया लेते हैं टपाने। सर तो एक बार टपा लेते हैं तो 3 महीना सर इधर कमाते हैं, फिर उसके बाद नाव साइड चले जाते हैं घर में, उसी नदी में। अभी सामान्य जल स्तर बना हुआ है और हम लोग जो है सरकारी निर्देशानुसार बाढ़ पूर्व तैयारी में लगे हुए। तैयारी के अंतर्गत जो है हम लोगों ने जो है नाविकों से बात कर लिया है कि जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से नाविक को वहाँ पर लगाया जाएगा। उसका एग्रीमेंट करवा लिए हैं। फिर उसके बाद जो है कितने जो कर्मी लगेंगे अनुमानित, उनकी सूची तैयार कर ली गई है ताकि उस समय जो है वहाँ हो की स्थिति नहीं है। किसानों के लिए BAO जो है अपना सर्वेक्षण कर करके रिपोर्ट भेज चुके हैं। उसका सर्वेक्षण BAO प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने रिपोर्ट जो है जिला कृषि पदाधिकारी को कर दी है। वो अंचल से अलग है, वो फसल क्षति का मामला जो है वो आगे की ओर बढ़ा। 29 नाव की व्यवस्था की गई है। पशु चारा की व्यवस्था जिला स्तर पर की जानी है, जिसमें जो है इसके जो कस्टोडियन होंगे वो हमारे जो है पशु पालक डॉक्टर होंगे, वो करेंगे। वो ही उसको नियंत्रित करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करना, व्यवस्था करना। स्कूल सबको चिन्हित कर ली गई है। वो बाढ़ पूर्व तैयारी में विद्यालय को चिन्हित कर ली गई है। जितने भी जो है 42 स्कूल को पिछले साल में जो है खाना की व्यवस्था की गई थी, वो हम लोगों ने पुनः तैयारी कर लिया है कि अगर कोई बात होती है इस तरह की तो वहाँ पर खाना जो है पुनः आसानी से बन नहीं जब स्थिति बनेगी तब फिर हमारे। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। CM कॉलेज की NSS व NCC तथा भारत विकास परिषद की भारतीय मंडल शाखा दरभंगा द्वारा योग कार्यक्रम आयोजित। 100 से अधिक प्रतिभागियों को योगाचार्य RB ठाकुर तथा डा रोशन उपाध्याय ने कराया योगाभ्यास। CM कॉलेज दरभंगा में होगा योग अध्ययन एवं यौगिक साइंस केंद्र की स्थापना। प्रो विश्वनाथ। योग बेहतरीन जीवन जीने की कला तथा मानव को सदा स्वस्थ रखने का विज्ञान। डॉक्टर चौरसिया। हमारी प्राचीन परंपरा योग से होता है हमारा जीवन स्वस्थ और दीर्घ। डॉक्टर विनोद। नियमित योगाभ्यास हमें आत्मनिर्भर व आत्मविश्वासी बनाता है, जिससे हमारा जीवन संयमित तथा कार्यकुशल बन जाता है। यह हमारे तन, मन तथा आत्मा को पवित्र करता है। उक्त बातें CM कॉलेज दरभंगा के प्रधानाचार्य प्रो विश्वनाथ झा ने महाविद्यालय की NSS व NCC इकाई तथा भारत विकास परिषद की भारतीय मंडल शाखा दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में विश्व योग दिवस के अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय योगाभ्यास एवं योग की महत्ता विषयक ऑनलाइन कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रधानाचार्य प्रो विश्वनाथ झा ने कहा। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही महाविद्यालय में योग अध्ययन एवं यौगिक साइंस केंद्र की स्थापना की जाएगी। मुख्य वक्ता के रूप में महाविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष डा RN चौरसिया ने कहा कि योग बेहतरीन जीवन जीने की कला तथा सदा स्वस्थ रहने का विज्ञान है, जिसके माध्यम से सरलता पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। समाज की अधिकांश समस्याओं का निदान योग के माध्यम से संभव है। यह मानव के लोभ, मोह, क्रोध, भय, ईर्ष्या व द्वेष आदि नकारात्मक भावनाओं को नष्ट कर सामाजिक सद्भाव उत्पन्न करता है। विशिष्ट वक्ता के रूप में विश्वविद्यालय के NSS समन्वयक डा विनोद बैठा ने कहा कि योग हमारी प्राचीन परंपरा है जो हमारे जीवन को स्वस्थ एवं दीर्घ बनाता है। यह तन व मन तथा जीव व प्रकृति में सामंजस्य स्थापित करता है।
जिससे हमारे परिवार, समाज एवं राष्ट्र का कल्याण होता है। भारत विकास परिषद के अध्यक्ष अनिल कुमार ने विषय प्रवेश कराते हुए कहा कि योग हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोग को दूर भगाता है। इसके अभ्यास से हमारी अधिकांश सुप्त शक्तियां जागृत हो जाती हैं और नकारात्मक भाव भी दूर हो जाता है। योग हमें आपसी सहयोग तथा मानवता का भाव सिखाता है। कार्यक्रम में 100 से अधिक छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों को योगाचार्य आरबी ठाकुर तथा डॉ रोशन उपाध्याय ने विभिन्न आसनों तथा प्राणायामों के माध्यम से योगाभ्यास कराया। आरबी ठाकुर ने आंखों की रोशनी वृद्धि, जोड़ों के दर्द, ध्यान एकत्रीकरण, रक्त संचार, श्वास नियंत्रण सहित हाई बीपी, डायबिटीज, हृदय रोग तथा साइटिका आदि हेतु लाभदायक योगों व प्राणायामों का, जबकि डॉ रोशन उपाध्याय ने सूर्य नमस्कार का अभ्यास कराया। कार्यक्रम में पटना वीमेंस कॉलेज से डॉक्टर कीर्ति चौधरी, प्राध्यापक ललित शर्मा, डॉक्टर विकास सिंह, डॉक्टर भारती झा, डॉक्टर शंभू मंडल, MRM कॉलेज से डॉक्टर शिखर वाशनी, पार्षद दिलीप महासेठ, पार्षद राजकुमार गणेशन, योगाचार्य विकास कुमार गिरी, उल्लास भारती, स्वीटी कुमारी, प्रदीप महतो, राखी कुमारी, श्रीकांत, अमन, आमोद, सुदर्शन, विजय, चांदनी, निसार, प्रिंस, दयाशंकर, श्रेया, सरोज, बालकृष्ण, राकेश, अमन, आकांक्षा, प्रियंका, मनीष, नीतीश, आशीष, गिरधारी, काजल, केशव, प्राची सहित 116 व्यक्तियों ने भाग लिया। हिंदी विभागाध्यक्ष प्रो अखिलेश कुमार राठौर के संचालन में आयोजित समापन समारोह में अतिथि स्वागत NSS पदाधिकारी प्रो रितिका मौर्य ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन NCC पदाधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव ने किया। CM कॉलेज दरभंगा की NSS इकाई, NCC तथा भारत विकास परिषद की भारतीय मंडल शाखा के तत्वावधान में विश्व योग दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पहले दिन बच्चों ने योगाभ्यास किया और निबंध प्रतियोगिता योग के महत्व पर तैयार करके कार्यक्रम पदाधिकारी को भेजा, और दूसरे दिन समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच 45 मिनट का योगाभ्यास एवं प्राणायाम का आयोजन हुआ। फिर अतिथियों का और प्रधानाचार्य का महत्वपूर्ण वक्तव्य हुआ, जिसका लाभ छात्र छात्राओं के साथ साथ परिषद के कई सदस्यों ने उठाया। 100 से अधिक 116 छात्र छात्राएं और सामाजिक अभिभावकगण जुड़े हुए थे कार्यक्रम में, और यह समझता हूं मैं काफ़ी लाभदायक रहा है, और इसमें बच्चों का योग के प्रति समाज का रुझान हुआ है। और आगे आने वाले समय में हम लोगों ने अन्य योग से संबंधित शिविर आदि का आयोजन भी करेंगे, और बच्चों का आह्वान करते हैं समाज का कि वो योग को अपनाएं अपने जीवन में, और स्वस्थ तन मन के साथ उनकी कार्य क्षमता बढ़े और विद्यार्थी एकाग्रचित्त होकर के अपने कार्यों को संपादित करें। मैं डॉक्टर RN चौरसिया, संस्कृत विभागाध्यक्ष CM कॉलेज दरभंगा तथा सचिव भारत विकास परिषद भारतीय मंडल शाखा दरभंगा। CM कॉलेज की NSS एवं NCC इकाई तथा भारत विकास परिषद की भारतीय मंडल शाखा के संयुक्त तत्वाधान में किए जा रहे योग के महत्व को दर्शाने वाले ऑनलाइन कार्यक्रम का आज समापन किया जा रहा है। प्रथम दिवस इस कार्यक्रम में निबंध आदि की प्रतियोगिता रखी गई, योगाभ्यास की योगासन की प्रतियोगिता रखी गई, तथा दूसरे दिन पूर्वाहन काल में योगाभ्यास किया गया, और साथ ही योग के महत्व पर ऑनलाइन चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में योग प्रशिक्षक के रूप में हमारे साथ जुड़े डॉक्टर RB ठाकुर, और साथ ही करीब 100 से भी अधिक छात्र छात्राएँ, NSS वॉलंटियर, NCC कैडेट्स इस कार्यक्रम से लाभान्वित हुए। मैं रितिका मौर्य, NSS प्रोग्राम ऑफिसर यूनिट 1, CM कॉलेज, धन्यवाद। विश्व योगा दिवस 21 जून 2021 के अवसर पर हमारे CM कॉलेज दरभंगा की NCC, NSS एवं भारत विकास परिषद की भारतीय मंडल शाखा दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में योग के महत्व एवं योग प्रशिक्षण विषयक ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस आयोजन की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा जी ने किया,
श्री अनिल कुमार जी जो कि भारतीय मंडल शाखा के अध्यक्ष हैं ने भूमिका बांधा। मुख्य वक्ता के रूप में RN चौरसिया जी ने अपनी बातें रखी। विशिष्ट वक्ता के रूप में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के NSS के कार्यक्रम समन्वयक श्री विनोद कुमार बैठा जी ने हमें आशीर्वचन प्रदान किए। साथ ही साथ प्रोफेसर रितिका मौर्य मैडम जी ने समस्त अतिथियों का स्वागत किया। श्री RV ठाकुर जी जो कि प्रशिक्षण आचार्य के रूप में ऑनलाइन योग प्रशिक्षण दिया, जिससे हमारे महाविद्यालय के NCC, NSS एवं अन्य छात्र छात्राओं ने लाभ अर्जित किए। तकरीबन 100 छात्र छात्राएं इस कार्यक्रम से लाभान्वित हुए। मैं अखिलेश कुमार राठौर, कार्यक्रम पदाधिकारी NSS इकाई, CM कॉलेज दरभंगा। दरभंगा से राजू सिंह की रिपोर्ट।